प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की जो व्याख्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अयोध्या कांड से ली गई है। देखो, नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमरे गुरु मेरी सलाखन होत अजाखुर वारिद बाड़े। ये पंक्तियाँ कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई है। राम को वनवास दे दिया गया है। वे रास्ते में गंगा के किनारे खड़े हुए हैं और गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। इसी संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके नाम से अजामिल जैसे करोड़ों पापी संसार रूपी नदी में डूबने से बच गए। नाम अजामिल से खलकोटिक मन करोड़ों पापी अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, संसार रूपी नदी में डूबने से बच गए हैं। जिनके स्मरण मात्र से जे सुमरे मेरु सलाकन, जिनके स्मरण मात्र से पत्थर की शिला का जो कण था सुमेरु पर्वत बन जाता है और बकरी के खुर से छोटा गड्ढा भी विशाल समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। इनके अर्थ कवि ये कहना चाहते हैं कि जे सुमरे गिरु मेरु सलाकन, कि जिनके स्मरण मात्र से गिरि मेरु सलाकन माने जो बड़ा विशाल पर्वत है ना, वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है? एक शिला के कण में, छोटे से कण में परिवर्तित हो जाता है। और अजाखुर वारिद बाड़े, और अजाखुर होता है बकरी के खुर के, बकरी का जो खुर होता है उसके पैर के गड्ढे के समान, अर्थात बकरी जब चलती है तो उसके पैर से एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। तो वह गड्ढा भी किस में परिवर्तित हो जाता है? वारिदी, समुद्र में परिवर्तित हो जाता है। तुलसी जय के पद पंकज ते प्रकट तटनी जो हर पागल। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हीं प्रभु के चरण कमलों से गंगा नदी प्रकट हुई है। लेकिन विडम्बना देखो, वो ही प्रभु आज गंगा के किनारे खड़े हुए गंगा को पार करने के लिए केवट से क्या मांग रहे हैं? नाव मांग रहे हैं। पद पंकज प्रगति तटनी जो अग गाड़े माने हमारे जो पापों का हरण करने वाली है। सो प्रभु स्वयं सरिता तरवे, आज वही प्रभु उस सरिता को पार करने के लिए किनारे पर खड़े हुए नाव मांग रहे हैं। यही घाट ते थोर की दूर अहे, कटिलो जल था दिखाहु हो, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समझाहु जू। तुलसी अवलंब न कछु न और कछु, लड़का के ही भांति जिहाउ जू, बरु मारियो मोहि बिना पग धोयो, नाथ नो नाव चढ़ायो जू। ये भी अयोध्या कांड से ही लिए गए हैं। वन के मार्ग में जाते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और नाव द्वारा पार करने के लिए वो केवट से बात कर रहे हैं। तो केवट उन्हें कैसे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, हे प्रभु, यही घाट थे कि इस घाट में थोड़ी दूर जा कर के तो देखिए, कटी लो जल था देखा ही है, मात्र कमर तक ही जल है। आप स्वयं चलकर नदी को पार कर सकते हो, क्योंकि गंगा नदी का जल इस घाट से थोड़ी दूर कमर तक ही है। मैं तो तुम्हें अपनी नाव पर नहीं बैठाऊंगा। और नहीं बैठाने का जो कारण है उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, पर से पग धूरी तरही तरनी, क्योंकि तुम्हारे चरणों की जो धूल है इसका ये प्रभाव है कि इसका जो भी स्पर्श करता है उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि आपके पैरों की चरण का स्पर्श करने से यदि मेरी जो नौका है वह तैर जाएगी तो फिर मैं अपना जीवन निर्वाह कैसे करूँगा? वह नौका नहीं रहकर कुछ और बन जाएगी। उस स्थिति में घर जाने पर घरनी क्यों घर समझाइए, और घर जाने पर मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा कि मैं नाव को कहाँ छोड़कर आ गया। तुलसी अवलंब ने और कछु लड़की के भांति जिवाएंगे। केवट जी कहते हैं कि
मेरा जीवन निर्वाह तो इस नाव के सहारे ही होता है। यदि यह नाव परिवर्तित हो गई तो मैं अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वहन कैसे करूँगा। बरु मारियो मोए बिना पग धोए नाथ न चढ़ाई हो जी। इसलिए हे श्री राम जी, चाहे तुम मुझे मार डालिए, लेकिन मैं आपके पैरों को धोए बिना इस नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। मैं जब तक आपके पैरों को नहीं धुलूँगा तब तक इस नाव में तुम्हें नहीं बैठाऊँगा। राव रे दोष न पायन को पग धूरि को भूरि प्रभाव महा। पहन ते बहान काठ सो कोमल जल खाई रहा। पावन पाए पखार के नाभ चढ़ाइयो आयसु होत कहाँ। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओहा। ये पंक्तियाँ भी वही कविता बलि से ही ली गई है। जब श्री राम ने केवट से नाव द्वारा गंगा पार कराने के लिए कहा तब राम से उनकी चरण धूलि के प्रभाव में वो कहने लगे और बड़ी चतुराई से वो श्री राम से क्या कह रहे हैं देखो। राव रे दोष न पायन को, हे श्री राम इसमें तुम्हारे पैरों का कोई दोष नहीं है। राव रे हे राव, आपके पैरों का कोई दोष नहीं है। पग धूरि को भूरि प्रभाव हुआ, लेकिन आपके पैरों में लगी हुई जो धूल है, मिट्टी है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। वो इसी के बारे में कह रहे हैं। पहान ते बनभान काठ को कोमल है, कि जब तुमने पत्थर की बनी हुई अहिल्या का ही उद्धार कर दिया तो मेरा जो ये वन का वाहन है ये तो लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही कोमल है, जल खा ही रहा और रात और दिन जल में चलता है, इसलिए और अत्यधिक क्षीण हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। पावन पाए पखार के नाभ चढ़ाइयो आयसु होत कहाँ, इसलिए मैं आपके पैरों को धुलकर ही नाव पर चढ़ाऊँगा। तुम्हारी क्या आज्ञा है उसे तुम मुझे बतलाइए। पत्थर से कहने का मतलब यह है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बनी हुई शिला थी, लेकिन श्री राम ने जैसे ही उनका स्पर्श किया तो वो एक महिला के नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी और यह केवट का संकेत है। जब वह पत्थर से बनी हुई मूर्ति इंसान बन जाती है तो मेरी नाव तो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। यदि यह इंसान में परिवर्तित हो गई तो मैं अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कैसे करूँगा। इसलिए मैं तुम्हारे पैरों में लगी हुई जो धूल है इसको धुलकर ही तुम्हें अपनी नाव पर चढ़ाऊँगा। तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की यहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के ऐसे चतुराईपूर्ण वचनों को सुनकर जानकी की ओर देखकर अर्थात सीता की ओर देखकर भगवान श्री राम हंसने लगे कि यह कितना चतुर है। उस पर जो केवट है चाहते थे कि मैं इनके पैरों की धूली को साफ करने के बहाने श्री राम के चरणों का स्पर्श कर सकूं, अर्थात वे श्री राम के चरणों का स्पर्श करना चाहते थे। इसलिए वो ये बहाना बनाते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों की धूली को साफ करके ही तुम्हें अपनी नाव पर चढ़ाऊँगा। पात भरी सहेरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद न पढ़ाई हो। सभी परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हों दीन वित्तहीन के से दूसरी गढ़ई हो। गौतम की घरनी जो तरन तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ई हो। तुलसी की ईस राम राव रे सो सांची कहो, बिन पग धोए नाव न चढ़ई हो। इनमें भी वही भाव व्यक्त किया गया है कि मैं नाव को बिना धोए तुम्हारे पैरों को धोए बिना मैं अपनी नाव पर तुम्हें नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन निर्वहन का तो एकमात्र साधन ही है, नाव ही है। पात भरी सहेरी, सहेरी अर्थात मछली, पात पत्ते कि मछलियाँ ही हमारे भोजन की सामग्री होती है, क्योंकि मछली खाकर ही हम अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। सकल सुत बारे बारे, और मेरे सभी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। केवट की जाति कछु भेद न पढ़ई है, और मैं जाति से केवट हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरे से आती नहीं है ताकि मैं वेदों को पढ़कर अपनी जीविका चला सकूँ। मेरी जीविका तो मात्र इस नाव पर ही निर्भर है। सब परिवार मेरो यही लागू राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इस नाव से ही जुड़ा हुआ है। मेरा संपूर्ण परिवार इस नाव पर ही आश्रित है।
वहाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़इयो, और मैं दीन और धनहीन हूँ, मैं दूसरी गढ़ाने में भी समर्थ नहीं हूँ। प्रभु हो निषाद है के बाद ने बढ़ाइयो। हे प्रभु, मैं निषाद जाति का हूँ, मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता और मुझे वाद विवाद करने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वाद विवाद तो उनसे किया जाता है जो बराबर के हो, लेकिन तुम्हारा और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। बिन पग धोए नाव न चढ़ाइयो, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मत है कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि हे प्रभु, आपके पैर धोए बिना मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊँगा। प्रभु के इस राम रावरे सो सांची कहो, बिन पग धोए राम न चढ़ाएंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने स्वामी राम और केवट के संवाद का वर्णन करते हैं कि केवट ने राम से कहा कि मैं आपसे यह वास्तविक कह रहा हूँ कि बिना पैर धोए तुम्हें मेरी नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। जब तक मैं पैर नहीं धो लेता हूँ तब तक नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। इस प्रकार से वो बहाना बना करके श्री राम के चरणों का स्पर्श करना चाहते थे, इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पैर धोकर ही नाव पर चढ़ाऊँगा। ठीक है।